चलो, ये है एक व्यक्ति। इस व्यक्ति का नाम है लड्डू लाल। क्या नाम है? लड्डू लाल। और ये है एक बिजनेस, अभी खुला नहीं है। इस बिजनेस को खोलने का इच्छा है किसका? लड्डू लाल को। यहाँ तक समझ में आ रहा? अब हमको एक बार बताओ, लड्डू लाल 20-25 दिन सपना देखते रहेगा, रात में दिन में, कि हम बिजनेस खोलें खोलें खोलें, खूब घनघोर प्लानिंग करेगा, एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, क्या बिजनेस खुल जाएगा? नहीं। ठीक। एक दिन लड्डू लाल बोला कि नहीं, आप बहुत हो गया, आज तो अब बिजनेस शुरू कर ही लेंगे। और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, अभी बिजनेस एक्चुअल है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लड्डू लाल अपने तरफ से या अपने घर से 5 लाख रुपया इस बिजनेस में लगा रहा। ठीक। और जैसे ही लड्डू लाल इस बिजनेस में 5 लाख लगाया, तो जो बिजनेस जिसमें अभी तक अमाउंट था 0, वो बढ़ के अब कितना हो गया? 5 लाख। ठीक। तुम लोगों को आज हम एक अकाउंटिंग की दुनिया में कसम खिलाने जा रहे हैं। ठीक। तो तुम लोग सारा व्यक्ति राइट हैंड, दाहिना हाथ कॉपी पर रखो और मेरे साथ दोहराओ। कोई बेईमानी नहीं होगा, बेईमानी होगा अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारा जा रहा है। ठीक। चलो बोलो, सर आज के बाद हम कसम खाते हैं, अकाउंटिंग करने के दौरान अपने आप को हमेशा बिजनेस मानेंगे। बात खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक कसम तुम्हारे पूरे जीवन काल में तुम्हारे 60% आंसर को सही करने में मदद करेगा। कैसे? जब हम लोग प्रैक्टिकल की ओर बढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ठीक। पर अभी जो कसम खिलाए, उसका पहले हम थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर दे। यहाँ पे ना अगर देखें तो दो अलग अलग यूनिट है, आदमी ने बोल सकते हैं अलग अलग यूनिट है, जिसके हिसाब से हम कुछ सोच सकते हैं। एक है अपना प्यारा लड्डू लाल, चेहरा देख के भले प्यारा नहीं लग रहा लेकिन एक्चुअल में है। और एक है ये बिजनेस। सवाल आएगा कि सर हम जो ये अकाउंटिंग की दुनिया में कदम बस कुछ 4-5 दिनों से रख चुके हैं, तो हम लोग को अकाउंटिंग करना किसका है, लड्डू लाल की बिजनेस? तो हमेशा इस कसम के जरिए अब तुम लोग एक सूत्र में बन चुके हो कि अकाउंटिंग करने के दौरान अपने आप को हमेशा क्या मानना है? बिजनेस। क्योंकि तुम किसी नॉर्मल, इस लड्डू लाल के पास मान लो एक बुलेट बाइक है, वो पान खाने का शौकीन है, क्या अपने अकाउंटेंट को लड्डू लाल लैपटॉप लेके अपने बाइक के पीछे बैठा के घुमाएगा? 20 रुपया का सब्जी खरीदा, चलो लिखो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक। 50 रुपया का मान लो कुछ और सामान खरीदा, 10 रुपया का पान खरीद लिया, बोलो होगा? तुम लोग जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हो उसके बेसिस पे क्या बनोगे? अकाउंटेंट। भगवान का दया हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट। पर ये जो अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये किसी घर में रहेगा कि बिजनेस में? बिजनेस में। तो इसीलिए तुम लोग को जो सोच है, जो तुम लोग आजकल इंस्टाग्राम में ये लिखते हो, पॉइंट ऑफ व्यू, यही होता है ना। मैंने पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा किसका वाला रखना है? बिजनेस वाला। तुम जैसे ही भावुकता बस पॉइंट ऑफ व्यू लड्डू लाल के तरफ गए, हम इसीलिए इसका चेहरा कुरूप बनाए। कुरूप मतलब बढ़िया नहीं, ताकि अगर एक तरफ से अपना मन हुआ भी कि नहीं अब हम लड्डू लाल की ही तरह से अकाउंटिंग करेंगे, तो नहीं जाओ उधर। इसका मतलब अकाउंटिंग हमको हमेशा किस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए जितना भी टर्म हम लोग आगे पढ़ेंगे या जितना भी कैलकुलेशन सीखेंगे, उसमें हमेशा सोच किसका रखना है? बिजनेस का। जैसे देखिए वो घोड़ा को ऐसे
आंख पे लगा देता है ताकि इधर उधर घास फूस देख के चरने नहीं चल जाए रोड छोड़ के। पता चला रोड पे जा रहे हैं, उधर देख लिया, वाह हरियाली, घूम गया, हो गया। घोड़ा तो घूम जाएगा लेकिन पीछे जो बैठा है उसका चालक है वो भी घूम जाएगा। ठीक। तो इसीलिए उसको आंख ऐसे कर देता है, जो बायां दायां नहीं। बस इस कसम से तुम लोग बंध गए हो, अब किसी भी तरीके से तुम लोग बायां दायां नहीं देख सकते। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? तो चलो, ये हमारा क्या है, बिजनेस। और ये एक व्यक्ति है जिसका नाम है लड्डू लाल। अकाउंटिंग तुमको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, बिजनेस। यहां तक समझ में आ रहा? अब छोटी छोटी मगर मोटी बातें, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म सुनना ध्यान से। नॉर्मल जिंदगी में जो व्यक्ति अकाउंट नहीं जानता है वो क्या समझेगा कि लड्डू लाल इस बिजनेस में पैसा दिया है, तो लड्डू लाल इस बिजनेस का क्या है, ओनर। ओनर ओनर तो बोल सकते हैं, बोलो हाँ या ना। पर अकाउंटिंग की दुनिया में ना ओनर करके कोई वर्ड नहीं होता है। अकाउंटिंग की दुनिया में लड्डू लाल इस बिजनेस का प्रोपराइटर होगा। क्या होगा, प्रोपराइटर। जैसे किसी दुकान में देखे हो प्रोपराइटर और आगे जनार्दन सिंह, ऐसा। इसका मतलब वो प्रोफेसर नहीं, हम तो बच्चा हम प्रोफेसर समझते थे, प्रोफेसर बन के इधर दुकान खोले हुए। नहीं, ये प्रो का मतलब वो तुम लोग वाला प्रो नहीं। ये प्रो का मतलब क्या है, प्रोपराइटर। प्रोपराइटर का मतलब हो गया कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसा लगाया है। समझ में आ रहा? अब यहां ना एक वर्ड है ऊपर लिखा, इन्वेस्टेड। इन्वेस्टेड का मतलब समझ में आता? इन्वेस्टेड का मतलब समझ में आता? कोई व्यक्ति बता सकता है इन्वेस्टेड का मतलब? पैसा लगाना। अच्छा एक बात बताओ, हम 30 रुपया का बर्गर खा लिए, क्या 30 रुपया में जो हम बर्गर खाए वो 30 रुपया बर्गर के लिए जो हम खर्च किए, ठीक, क्या उसको हम इन्वेस्टेड बोल सकते हैं, हाँ या ना? क्यों नहीं बोल सकते? उसके बदले मिल गया, इन्वेस्टेड बोले तब ना मिल गया। मेरा सवाल यह है कि 30 रुपये, जैसे लड्डू लाल जो ये 5 लाख लगाया, इसको हम इन्वेस्टेड बोले। सेम खाली हम अमाउंट छोटा बोले हैं कि 5 लाख के बजाय कितना है, 30 रुपया। 30 रुपया तुम किसी बर्गर में खर्च किए, क्या तुम्हारा वो 30 रुपया खर्च करना इन्वेस्टेड या इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, हाँ या ना? ठीक। और कोई देखो, अकाउंटिंग की दुनिया में ना दो टर्म है, उसको समझो। और अगर नहीं आया तो कोई विशेष चीज ने तुमको नहीं आया है, इसीलिए तुम पढ़ रहे हो। ठीक है। तो इसको अभी हम लिख रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। अकाउंटिंग की दुनिया में दो अलग अलग टर्म है। टर्म लिखने से पहले हम तुमको एक एग्जांपल देते हैं। मान लो कि 1 जनवरी 2024 को तुम सभी लोगों के पास 20,000 रुपया जेब में था। कहाँ से आया हमको नहीं पता, अलादीन का चिराग देके गए, हमको उससे भी कोई मतलब नहीं। ठीक। कितना रुपया था, 20,000। तुम्हारे पास दो ऑप्शन था, केस 1 और केस 2। ऑप्शन भी बोल सकते हैं, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। पहले केस या पहले ऑप्शन में तुम क्या किए, उस 20,000 रुपया को लेके दोस्तों के साथ घनघोर किसी अच्छे होटल में पार्टी कर लिए, और पूरा का पूरा 20,000 रुपया खत्म, स्वाहा। 1 रुपया नहीं छोड़ना। आज क्यों? क्योंकि आज 1 जनवरी, आज से साल शुरू है। ठीक है, आज से ज्यादा तो खुशी कभी हो ही नहीं सकता। ठीक। तो केस फर्स्ट में तुम सारा का सारा ये 20,000 रुपया किस चीज में लगा दिए, पार्टी करने में। पर एक दूसरा केस है, या ऑप्शन है तुम्हारे पास कि इस 20,000 रुपया को तुम पार्टी में नहीं लगाकर अपने किसी फ्रेंड को लोन के रूप में दे दिए, कर्ज के रूप में, और बोले कि हर महीने इस 20,000 के हमको 1-1 हजार रुपया ना इंटरेस्ट देना। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? हम 20,000 दिए,
वो बोले क्या तुमको 20,000 जरूरी है? हाँ ठीक, तुमको एप्पल वाला वो किडनी बेच के भी तो नहीं हो पा रहा, तो मेरे तरफ से 20,000 रुपया लो और खरीद लो अपना क्या एप्पल। और हमको बदले में क्या देना? 1,000 रुपया मंथली इंटरेस्ट, जब तक रुपया रखे रहोगे तब तक इंटरेस्ट दोगे। बोला ठीक। अब हमको एक बात बताओ, ये जो पहला केस है 20,000 रुपया पार्टी वाला, इस केस में भी पैसा गया है और उधर से बेनिफिट आया है। पर बताओ बेनिफिट एक बार आएगा कि बार बार आएगा? हम एक बार 20,000 रुपया दिए तो ज्यादा से ज्यादा होटल वाला उसी 20,000 रुपया तक ना खाना हमको दे सकता है उस पर्टिकुलर डे। क्या इस 20,000 को खर्च करने के बदले क्या होटल वाला अगले दिन 2 तारीख 2 जनवरी को फिर से खाना दे सकता है? नहीं, ज्यादा से ज्यादा सलाम दुआ कर सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। बोला कि वो रोटी भी सलाद भी चाहिए तो पैसा देना पड़े। तो क्या बोल सकते हैं? पैसा तो गया, पर बताओ बेनिफिट कितना बार मिला? 1 टाइम। पर इस केस में ही पैसा गया, पर बेनिफिट बताओ एक बार मिलेगा कि जब तक रुपया रहेगा तब तक मिलेगा? ठीक। तो क्या इसको कितना बार देगा उतने पता, पर क्या लिख सकते हैं? मल्टीपल बेनिफिट। और यहां लिख देते हैं 1 टाइम बेनिफिट। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो अब यहां से समझना 2 वर्ड। पैसा का उस रूप में जाना जहां तुमको खर्च किए गए पैसे से एक बार ही लाभ प्राप्त हो या बेनिफिट हो, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? और पैसा का उस रूप में जाना जहां गया हुआ पैसा तुमको बार बार बेनिफिट पहुंचाए, लाभ पहुंचाए, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? अब हमको जरा सोच के बताओ कि ये जो अपना लड्डू लाल है, इस बिजनेस में जो 5 लाख रुपया लगाया था, ये 5 लाख रुपया लड्डू लाल के लिए, लड्डू लाल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, एक्सपेंस है कि इन्वेस्टमेंट? क्यों इन्वेस्टमेंट? क्योंकि इस लगाए गए पैसे के बेसिस पे बिजनेस हर साल उसको प्रॉफिट कमा कमा कर क्या होगा, देगा। क्या हम बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? इसीलिए यहाँ पे ऊपर वर्ड क्या लिखा है? इन्वेस्टेड। ठीक। इन्वेस्टेड का मतलब समझ में आया? इन्वेस्टेड का मतलब इससे यहाँ किस वर्ड से है? अरे यार, इन्वेस्टमेंट से। अच्छा, यहाँ पे प्रोप्राइटर कौन है अपना? लड्डू लाल। ये क्या पहला वर्ड समझ में आया? एकदम डिटेल तरीके से अकाउंट्स पढ़ना है, बिल्कुल अपने आप को धरफरी नहीं है। ठीक है। बेस जब तक मजबूत नहीं होगा, ऊपर कितना भी रंग पेंट कर लो कोई फायदा नहीं। तो प्रोप्राइटर इन द बिजनेस तो है, बिजनेस का मतलब समझ आ रहा? ठीक। आगे, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, क्या लिखा है? कैश और एसेट्स। एसेट्स का केवल अभी हम एक छोटा सा मीनिंग बताएंगे, उसके बाद अगर पूछोगे तब भी नहीं बताएंगे, क्योंकि अगला पॉइंट हमारा एसेट्स ही है। एसेट्स का सिंपल मीनिंग होता है संपत्ति। ठीक। यहां हमको एक बात बताओ, लड्डू लाल इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ऐसे कैश भी एसेट्स ही है, संपत्ति ही है, पर हम इसको थोड़ा अलग कर लिए। तो हमको ये बताओ, लड्डू लाल जो यहाँ बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए क्या दिया? कैश की एसेट्स, कैश। तो ये जो लड्डू लाल बिजनेस में पैसा दिया, 5 लाख रुपया कैश, ये 5 लाख रुपया इस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? कैपिटल। क्या हम बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? 5 लाख, ऐसे कैपिटल का मतलब तुम लोग राजधानी समझते होगे, बिहार का राजधानी पता? बिहार का पटना, और देश का दिल्ली की नहीं, दिल्ली न्यू दिल्ली। समझ में आ रहा? चलो कम से कम 1 नंबर तो आ गया जीके का। ठीक। बहुतों को ये भी नहीं पता रहा। तो ये जो 5 लाख रुपया है, बताओ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल कहलाएगा? बिजनेस की लड्डू लाल? सवाल मेरा ये है, बिजनेस की लड्डू लाल? बिजनेस। तो फिर लड्डू लाल का क्या कहलाएगा? सर लड्डू लाल इसको अपना क्या बोलेगा? इन्वेस्टमेंट। क्या हम बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? पर अपने को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है? लड्डू लाल की बिजनेस, बिजनेस। तो हाँ, इसीलिए हम लोग यहाँ ऊपर जो टर्म लिखे हैं, देखो इन्वेस्टमेंट लिखे हैं कि कैपिटल? कैपिटल। क्यों? क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग किसके लिए सीख रहे हैं? बिजनेस के लिए। क्या हम बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? लेकिन फिर बात घूम के वहीं आ गया पॉइंट नंबर 2 पे कि सर इन द फॉर्म ऑफ कैश तो सही है, एसेट्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो
हम यहाँ कोचिंग रन कर रहे हैं कॉमर्स ज्ञान, ऑनलाइन वाला कॉमर्स विथ ज्ञान, ठीक। तो मान लो कि मेरा पटना में इससे पहले कोचिंग चल रहा था, मान लो नहीं चल ही सही में रहा था 2019 से पहले। वहां से मान लो अगर हम 5 बेंच लाके यहाँ पे अपने इस बिजनेस में लगा दिए, तो उस केस में बताओ हम कैश दे रहे हैं बिजनेस में कि संपत्ति दे रहे हैं, एसेट्स दे रहे हैं। तो वो बेंच भी इस कॉमर्स ज्ञान के लिए क्या कहलाएगा, कैपिटल ही कहलाएगा। समझ में आ रहा? मतलब प्रोपराइटर अपने तरफ से बिजनेस में किसी भी चीज को लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा, तो वो चीज चाहे कैश हो या कोई एसेट्स हो, कंबाइंडली क्या बोला जाएगा, कैपिटल। क्या हम बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? हम अपने तरफ से अपने घर का एसी भी ला के लगा देंगे तो वो भी कॉमर्स ज्ञान के लिए क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ तो खरीद के लगा, वो भी कॉमर्स ज्ञान के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल होगा। पर वो कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ कैश नहीं होके किस में होगा, एसेट्स। तो कैश इसलिए नॉर्मली अलग लिखा जाता है क्योंकि शुरुआत में बिजनेस में प्रैक्टिकली कैश ही लगाया जाता है। एसेट्स कुछ लगाते हैं हम लोग, लेकिन पढ़ने के लिए कैश ही पढ़ते हैं, ठीक। एसेट्स भी लगाया जा सकता है। तो मोटा मोटी ऐसा समझो कि प्रोपराइटर अपनी तरफ से बिजनेस में किसी भी अमाउंट को अगर लगाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल। समझ में आ रहा? आगे क्षमा प्रार्थी हैं, अभी इन 3 चीजों को हम नहीं समझा पाएंगे, स्टार मार्क, ठीक। आज से कल तक में इसको हम समझा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ टर्म है जो अभी नहीं समझा पाएंगे। यहाँ पॉइंट नंबर बी तक आया समझ? बोलो हाँ या ना।